मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जिस प्रकार से हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, उससे देखकर अब तो हैरानी लगती है। और जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक महिला के साथ सड़क के किनारे कथित यौन उत्पीड़न का वीडियो बीते दिनों वायरल हो रहा है, उससे तो शर्मनाक चीज कुछ हो ही नहीं सकती। उज्जैन में बुधवार को केवला फाटक चौराहे के फुटपाथ पर दिन दहाड़े एक 28 वर्षीय युवक ने 40 वर्षीय महिला के कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे छोड़कर भाग गया। हैरानी की बात यह है कि जहां यह घटना हुई वह उज्जैन के सबसे व्यस्तम इलाके में से एक। इसी सड़क पर एक पेट्रोल पंप, उज्जैन का चरक अस्पताल के अलावा एक शराब की दुकान भी है। फिर भी किसी को इतनी बड़ी घटना नहीं दिखाई दी। इस वारदात के दौरान लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन घटना को रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया, बल्कि इसी बीच अज्ञात लोग वीडियो बनाते रहे। आप इस मामले में प्रदेश की सियासत भी गर्म है। विपक्षी दल कांग्रेस ने वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भाजपा सरकार को घेरा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। वहीं इस मामले में उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने कहा, पीड़ित और अभियुक्त दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। सवाल यह नहीं है जानते थे या नहीं जानते थे, सवाल यह उठता है कि उज्जैन में दिन दहाड़े इस तरह की घटना घटित होना देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है। अभियुक्त रेहड़ी चलाता था और पीड़ित महिला रद्दी बेचने का काम करती थी। उस दिन दोनों की बातें एक साथ हुई और शराब भी पी। महिला ने नशा उतरने के बाद बताया कि लड़के ने शादी करने का वादा किया था, जिसके बाद दोनों ने शराब पी और फिर यह घटना घटित। इस घटना में धारा 376 के तहत रेप का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल तो भेज दिया गया, लेकिन यह घटना अपने आप में कितनी बड़ी है, जिससे देखकर रूह कांप जाती है। अभी जो बीते महीनों में घटना हुई उसे लोग नहीं भूल पाए। जैसे बंगाल में से लेकर अन्य प्रदेशों में लगातार बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें वीडियो बनाने और उसको वायरल करने वाले लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि महिला करीब 8 वर्ष पहले उज्जैन आई थी और उनका एक 18 साल का बेटा भी है, लेकिन अब वे परिवार के साथ नहीं रहती। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि घटना के वक्त किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर महिला की मदद की और उन्हें थाने ले जाया गया। थाने में नशा उतरने के बाद महिला का बयान दर्ज कर मुकदमा दायर किया गया। इस मामले में अभियुक्त को अदालत में पेश कर जेल भी भेज दिया गया। वहीं हमारे देश में नारी का पूजन किया जाता है, नारी को पूजनी कहा जाता है और नारी को पूजने वाला देश भारत क्या सही मानों में नारी को पूजने का हकदार है। एक तरफ जहां भारत में कई देवियों की पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ उसी भारत में हर घंटे में 4 से ज्यादा बेटियों महिलाओं का बलात्कार का शिकार हो रही है। यह है हमारे देश का हाल।
साल 2012 में हुए निर्भया रेप केस से लेकर 2017 तक उन्नाव रेप केस, 2018 में कठुआ रेप केस, कटनी रेप केस और ना जाने कितने रेप केस के मामले में देश भर के लोगों के होश उड़ा दिए। निर्भया हत्याकांड के बाद देश में रेप को लेकर कई सारे कानून सख्त कर दिए गए। लोगों में रेप के विरोध को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी। निर्भया रेप से आक्रोशित होकर पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। वहीं सरकार ने 12 से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर फांसी का प्रावधान लागू कर दिया, तो रेप में अव्वल रहे राज्य मंत्री एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में भी फांसी के कानून को सख्त कर दिए, परंतु जैसे कि तैसे बने हुए हैं कानून और महिलाओं एवं बच्चियों से रेप के मामलों की संख्या में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो रही है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 1971 से लेकर 2016 तक 6,34,123 बच्चियों एवं महिलाएं रेप का शिकार हो चुकी हैं, जहां साल 1971 में रेप के 2,487 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2016 में यह आंकड़ा 38,947 दर्ज हुआ। यह है देश में आंकड़ों का हाल। देश में हर रोज 1 से 6 रेप की घटनाएं हुई हैं, जिसमें हर 1 घंटे में 4 से ज्यादा बेटियां रेप का शिकार बनी हुई हैं। क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े यह भी बताते हैं कि बच्चियों के रेप के मामले में साल 2012 से 16 तक डबल हो गए। भारत में बलात्कार के मामले 2015 के मुकाबले 2016 में 12.4% बढ़े। साल 2016 में एनसीआरबी आंकड़े देखें तो भारत में महिलाएं अपराधों की संख्या 3,38,954 दर्ज की गई थी, जिसमें रेप के कुल मामले 38,947 दर्ज हुए, जिसमें 2,171 मामले ऐसे हैं जो महिलाएं के साथ गैंग रेप के हैं। साल 2016 में 6 से 18 साल की 16,863 बेटियां रेप के शिकार हुई। वहीं महिलाओं के साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट के कुल 27,422 मामले दर्ज हैं। अन्य महिलाएं अपराध जैसे दहेज प्रताड़ना के 7,628 मामले, आत्मदाह के कुल 4,485 मामले, एसिड अटैक के 225 मामले, पति द्वारा सताई गई महिलाओं के 1,10,434 मामले दर्ज हैं। देश के हर दूसरे घर में पति और घरेलू झगड़े की वजह से महिलाओं की सबसे ज्यादा जानें जा रही हैं। वहीं 2016 में महिलाएं किडनैपिंग और फिरौती को लेकर 64,519 मामले दर्ज किए गए। 2014 में मध्य प्रदेश में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर रोज 10 से ज्यादा बलात्कार हुए और पूरे साल में 5,076 बलात्कार के मामले दर्ज हुए, जिसमें आधे नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के मामले थे। 2015 में भारत में कुल रेप 34,651 मामले दर्ज हुए, जिसमें मध्य प्रदेश में 4,391 दर्ज हुए और यह अव्वल था। इस मामले में गैंग रेप के 270 मामले दर्ज हुए और अन्य 4,121 मामले रहे। 2016 में भारत में कुल 38,947 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा 4,882 मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, जिसमें गैंग रेप के मामले हम आपको ऊपर बता चुके हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां 4,816 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा, जहां 40,189 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। सन 2017 में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए। यह माना जा रहा है
इसके बाद 2018 में उत्तर प्रदेश में रेप के मामले में यह अव्वल राज्य माना गया है। राजधानी दिल्ली में भी रेप के आंकड़े निम्न प्रकार रहे। निर्भया हत्याकांड 2012 के बाद दिल्ली क्राइम कैपिटल के साथ रेप कैपिटल भी बन गया। वहीं दिल्ली पुलिस डेटा के मुताबिक राजधानी में बीते वर्ष 2018 में 2043 मामले दर्ज हुए, जबकि 2017 में 2059 रेप के मामले दर्ज हुए। साल 2016 में 1996 मामले दर्ज हुए। आखिरकार कब तक यूं ही छिनता रहेगा महिलाओं का सकून, यह एक बड़ा सवाल। भारत ऐसा देश क्यों जहां महिला संबंधित अपराध आसमान छू रहा है। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, महिलाओं की बेहद स्थिति निराशाजनक है। भारत के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां हर रोज न जाने कितने रेप केसेस और महिलाओं पर हो रहे घरेलू अत्याचार जैसे मामले दर्ज होते हैं। वहीं इनमें से कई मामले तो ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन की मोटी मोटी फाइलों में धूल चाटते रह जाते हैं और कुछ मामलों में ही महिलाओं को इंसाफ मिलता है। इसके अलावा उन मामलों को क्या जो दर्ज नहीं होते, आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जहां एक तरफ हमारी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वहीं नारी सशक्तिकरण किस हद तक आगे बढ़ रहा है और अगर आगे बढ़ रहा है तो महिलाएं क्यों अपने ऊपर हो रहे जुल्म की दास्तां बयान ही नहीं कर पाती हैं। इसके कारण जो हो रहा है इस पर सवाल उठता है। अगर देश में हर साल हो रहे रेप और महिलाओं के अपराधों की सभी घटनाएं दर्ज होने लगे तो आंकड़ा कहां से कहां तक चला जाएगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता। जहां भारतीय संविधान हर किसी को एक जैसा अधिकार देता है तो वहीं भारतीय कानून क्यों उस अधिकार की रक्षा करने में पीछे रह जाता है। और वहीं प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, क्यों प्रतीक हो रहा है। इस तरह से लगातार हर साल रेप के मामलों में हो रही इजाफे में कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों ने तो सारे रिकॉर्ड ही पार कर दिए। इस तरह से हमारे देश में जो बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बढ़ रहे हैं, यह निश्चित रूप से हमारे देश को कलंकित करने वाला है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी सालों में क्या होगा इसके मामले में कुछ आगे नहीं कहा जा सकता। मैं मुकेश सुदैनिया अपनी बात समाप्त करके पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं।